हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 9 द अर्थ आवर हैबिटेट, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है अर्थ के बारे में एंड जो सोलर सिस्टम है, सन है, उसके बाद में जो भी यहाँ पे प्लैनेट्स वगैरह आए हुए हैं उन सब के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ली थी, जिसमें हमने जो है प्लैनेट्स वगैरह के बारे में देखा था। अब हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है मेटियर्स। समटाइम्स इट अपियर दैट स्टार इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट। तो ऐसा बताया गया है कि कभी कभी हमें लगता है कि आसमान में जो है यहाँ पे रात में जो है जैसे आसमान में जो है तारा वगैरह टूट रहा है, टूटता हुआ तारा वगैरह जो हमें दिखाई देता है। एक्चुअली स्टार डू नॉट फॉल, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल्स में जो है यहाँ पे स्टार्स जो भी है कोई भी वो टूटता हुआ नहीं है। Small pieces of the stones, rocks moving in the sky or the small parts of the planet are called the meteors। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आकाश में जो रहे हुए बड़े बड़े पत्थर्स वगैरह जो है, रॉक्स स्टोन्स जो है, उनके कुछ छोटे छोटे पीसेस वगैरह या तो फिर जो यहाँ पे प्लैनेट वगैरह आए हुए हैं उनका जो अलग स्मॉल पार्ट्स होता है वह सब जो है आकाश में से घूमते हुए हमें दिखाई देता है, जो कि हमें लगता है कि वो मेटर, उसे जो है मेटर्स यानी कि उपग्रह कहते हैं, उल्काएं कहते हैं। These meteors are the quickly drawn towards the earth because of the gravitational force. As soon it enters the atmosphere, it gets the ignited due to the frictions. At this time, it the bright line in the seen in the sky, for which we say that the डेड स्टार इज़ फॉलिंग। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि इस तरह से जो है यहाँ पे जो भी स्टोन्स या रॉक्स वगैरह है उनके स्मॉल पीसेस जो है वो यहाँ पे जो है आकाश में घूमते हैं, और उसके बाद में जो है प्लैनेट वगैरह जो है उनके कुछ अलग जो पार्ट होता है वो जो है यहाँ पे आकाश में घूमता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि तारा जो है टूटा है, लेकिन एक्चुअल्स में यहाँ पे होता नहीं है। ये सारे जो है यहाँ पे आसमान में घूमते हैं, लेकिन पृथ्वी के जो है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है जिसकी वजह से यह सब जो है पृथ्वी की तरफ जो खींचे आते हैं, और जैसे ही ये जो है यहाँ पे वातावरण में प्रवेश करते हैं वैसे ही जो यहाँ पे गर्मी की वजह से जो है फूट जाते हैं और उसमें से अग्नि जो है वह होती है, जिसकी वजह से वो जो एक खरोच जैसी लाइन होती है, वह लाइन जो होती है स्काई आकाश में वगैरह, जिससे हमें लगता है कि तारा टूटा है। Some of the meteors which are not the burned fully cause huge cracks in the earth. Koyana Lake of the Maharashtra is believed to be the composed due to the falling of such meteors. In Saurashtra near the Dajala, a meteor had fallen with the weightage of 40 kgs। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो है सारे उल्काएं वगैरह जो है ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे कई बार जलती वगैरह नहीं है, और इस तरह से महाराष्ट्र में जो है एक तालाब बना हुआ है कोयना, जो कि जो ऐसा माना जाता है कि उल्का के गिरने की वजह से वह तालाब बना हुआ है। और उसी तरह से सौराष्ट्र में जो है एक जो है उल्का गिरी थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे 40 किलोग्राम जितना जो उसका वजन था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें उल्का के बारे में इतना बताया गया है। नेक्स्ट है कंस्टलेशंस। तो कंस्टलेशंस मीन्स के नक्षत्र। इन द वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ द स्टार और इवन सिंगल स्टार इज कॉल्ड द कंस्टलेशन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे कंस्टलेशन का जो है मतलब मीनिंग बताया गया कि वाइडर सेंस में जो है बड़े विशाल सेंस में जो है उसे किसी भी तारा जो होता है स्टार का जो यहाँ पे ग्रुप है उससे, यानी कि सेट जो बनता है तारा का, जो स्टार्स वगैरह उनका सेट होता है यानी कि तारों का समूह, और सिंगल तारा जो है स्टार सिंगल, उसे हम जो है यहाँ पे कंस्टलेशन यानी नक्षत्र कहते हैं। Some of the constellation have the specific shape because of the mass of the stars. It sometimes look like the goose and the sometimes like the eagle। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये सारे जो है आकाश में जो है सारे तारे कई बार जो है ऐसे समूह में वगैरह जो है जुड़ जाते हैं और इस तरह से कोई शेप बनाते हैं, जैसे कई बार जो है वो हमें गूस एंड कई बार जो हमें ईगल शेप के यानी कि जो है गरुड़ वगैरह जो है इस टाइप के शेप में दिखाई देते हैं। There are the total 27 constellations like the Ashwini, Revati, Vishakha, Panurvarshu, Orion, Rohini, Pushya, Arya, Swati, etc. 2 or 3 constellations surround the moon for which we have to look the sky continuously। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से जो है स्काई यानी कि हमारे आकाश में सौरमंडल में जो है यहाँ पे 27 नक्षत्र आए हुए हैं, जिसमें कि अश्विनी, रेवती वगैरह जो है, पुष्य, आर्य, स्वाति वगैरह यह सारे नक्षत्र है, और 2 से 3 नक्षत्र जो है वो यहाँ पे सूर्य जो है चांद के आसपास जो है घूमते रहते हैं, जिसके लिए जो है उसे देखने के लिए हमें जो है चांद को कंटिन्यूसली देखना होता है।
Remembering the names of the constellation is not easy, but they can easily memorize by the repeating the viewing and the understanding. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कंस्टलेशंस यानी जो नक्षत्र है उनके नाम जो है याद रखने काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम उसे बार बार देखते हैं तो जो है वो समझना हमारे लिए, उसके व्यूज़ को समझना और उसे समझना जो है वो हमारे लिए ईजी होता है, हम उसे ईजीली समझ सकते हैं. Some names are remembered as they are the associated with the Aquarius work like at the time of the Pushya constellation gold and silver is purchased. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनके नाम जो है हमें यहाँ पे शुभ कार्यों की वजह से या ऑक्यूपेशंस वगैरह में लिया जाता है, जिसकी वजह से याद रहता है. जैसे कि बताया गया है कि शुभ कार्यों में जैसे कि जो ये पुष्य नक्षत्र वगैरह होता है उसमें जो है सोना और चांदी वगैरह खरीदी जाती है. तो इस तरह से जो है कोई शुभ कार्यों में किया जाता है काम, जिसकी वजह से हमें कुछ नक्षत्र के नाम याद रहते हैं. This is the information about our the solar family and solar system. You will have to learn a lot your home इलस्ट्रेशंस. और सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ पे हमें बताया गया कि अभी तक हमने जो है यहाँ पे सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में यानी कि सौर मंडल जो है हमारा सूर्य परिवार जो है उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली. अब हम जो है हमारा घर यानी कि अर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे. लोकेशन एंड द शेप ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे हमें जो है हमारी अर्थ का अब जो है शेप एंड लोकेशन वगैरह जो है वह सब बताया गया है. वी सी द सन एंड मून शेकिंग हाउ गुड इट्स लुक. आवर अर्थ इज़ ऑल्सो सच स्फेयर ओनली. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हम जो है यहाँ पे चांद और जो है पृथ्वी जो है सूर्य वगैरह जो सन एंड मून को देखते हैं वो जैसे कि शेकिंग होते हैं एंड इस तरह से वो कैसे दिखते हैं, वो काफ़ी जो है उनका लुक वगैरह जो है मून एंड सन का वो बताया गया है, डिस्क्राइब किया है. एंड इस तरह से बताया गया कि हमारी अर्थ जो है वह भी एक जो स्फेयर यानी कि जो है आया हुआ आवरण है. इट इज़ स्फेरियल. तो यह जो है एक आवरणी है. इट इज़ द फ्लैट एट बोथ ऑफ द पोल्स. सम एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन अप टू द मून. दे हैव टेक द अर्थ्स फोटोग्राफ्स फ्रॉम देयर. फ्रॉम मून अर्थ लुक्स लाइक द जायंट स्फेयर. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारी जो अर्थ है वो बोथ साइड से जो है उसके बोथ पोल से जो फ्लैट दिखती है. एंड कई एस्ट्रोनॉट्स जो है खगोल शास्त्री वगैरह जो है वो या मून में गए हैं यानी कि चांद पर गए हैं एंड उन्होंने वहाँ से जो है हमारी अर्थ कैसे दिखती है उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो है वह ली है. जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि चंद्र पर से पृथ्वी जो है वह एकदम जो है गोल शेप में जो है बड़ी दिखाई देती है. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे हम मून एंड सन को जो है यहाँ पे सनराइज़ एंड सनसेट वगैरह होते हुए जो है देख सकते हैं, इस तरह से जो हम पृथ्वी को यहाँ पे देख नहीं सकते, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वह एक गोला है. एंड अगर जो है कई सारे एस्ट्रोनॉट्स जो है यानी कि जो अवकाश यात्री है वो जो है चांद पर गए और उन्होंने जो है वहाँ से पृथ्वी की जो फोटोग्राफ्स वगैरह ली, जिसमें जो है हमें यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी जो है चांद से देखने पर एकदम बड़ा गोल जैसा लगती है. वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और सिटी. हम जो है किसी गांव में या विलेज या सिटी में रहते हैं. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच वी आर एबल टू सी इट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. तो हम जो देख पाते हैं पृथ्वी का जो पार्ट जो है जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास की जो जगह देख सकते हैं वह जो है अर्थ का एक स्मॉल पार्ट है. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से हम जो है हमारी पृथ्वी जो है वह भी पूरी जो है गोल है, यह ख्याल जो है हमें यहाँ पे आता नहीं है. यू हैव एवर सीन द ब्रोकन अर्थन पॉट. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो कोई भी एक मटका होता है उसका जो है जो मटका वगैरह होता है वह टूटा हुआ जो है उसका एक पार्ट लेके देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा लेके देखिए. इफ़ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ इट इन योर हैंड यू कैन नॉट इमेज दैट इट वुड बी हैव बीन राउंड. Thus, looking at a small part of the earth does not tell us the whole earth is spherical. But with the help of the photographs taken from the moon and the space, we can say that there is no doubt about the earth is a shape. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हम जहाँ पे भी रहते हैं गांव में या छोटे से विलेज में सिटी में वगैरह कहीं पे भी, तो हम जो है उसके आसपास का कुछ एरिया वगैरह जो है वही तक का जो हम देख सकते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी जो है यह गोल है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी ख्याल आता नहीं है. तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे किसी भी टूटे हुए मटके का एक पार्ट आप लेकर देखिए, जिससे अगर वो टूटे हुए मटके का एक छोटा पीस आप लेकर देखोगे तो आपको यह ख्याल नहीं आता है कि ये पूरा शेप जो है इसका जो है राउंड होगा. उसी तरह से अगर हम किसी एक सिटी विलेज से कहीं से देखते हैं तो हमारी अर्थ जो है वह पूरी जो है राउंड शेप में है, इसका ख्याल भी हमारे मन में नहीं आता. लेकिन जब फोटोग्राफ्स वगैरह ली गई है मून से एंड स्पेस से,
जिससे जो है इस बारे में कोई भी डाउट नहीं रहता है, क्लियर होता है कि हमारी अर्थ का शेप जो है वह राउंड है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया गया है अर्थ इज़ नॉट राउंड लाइक द बॉल बट इट इज़ लाइक द ऑरेंज। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अर्थ का जो शेप है वह पूरा राउंड जो है बॉल की तरह नहीं है, लेकिन वह जो ऑरेंज टाइप का जो शेप है उस तरह से हमारी अर्थ का शेप है। द अर्थ्स पोल आर द स्लाइटली फ्लैट एंड द स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट द इक्वेटर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि हमारी अर्थ का शेप जो है पोल से जो है ध्रुव प्रदेशों से जो है वह स्लाइटली फ्लैट है, एंड जो है विषुववृत्त से जो है या इक्वेटर से जो है वह इनफ्लैट है। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ लार्जर दैन द पोलर सर्कल। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी अर्थ का जो सेंटर है वह जो है यहाँ पे पोलर सर्कल से जो है वह जो है बड़ा है। वी कैन नो डेट द वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द अर्थ। तो अभी जो है हमने यहाँ पे अर्थ का जो वेट है वो कितना है हमारी अर्थ का, एंड उसका वॉल्यूम जो है वह कितना है, यह सब भी हमने जाना है। इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द अर्थ इट इज़ यूज एज अ सर्कल डिवाइस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अभी इसके बारे में जो भी स्टडी हुई है अर्थ के बारे में वगैरह, तो हमने उसके जो है सर्कुलर डिवाइस वगैरह जो है उसका यूज़ वगैरह जो है वह भी जाना है कि अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो है हम जो है राउंड शेप का जो ऐसे बनाते हैं एंड उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ए मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ ड्रॉन ऑन इट। तो यहाँ पे हम जो है मैप जो है पृथ्वी का गोला बनाते हैं एंड उस पर मैप बताकर जो है हम वर्ल्ड के बारे में जो है पूरा मैप बता सकते हैं। Continents, oceans and the important lines are drawn on it. The globe is a small replica of the earth. On the circle of the earth you can शो द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि उस मैप में जो है हम जो भी कंटिनेंट्स यानी कि महाद्वीप, उपमहाद्वीप, ओशियंस, इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह जो है सब कुछ ड्रॉ करके बता सकते हैं। एंड ग्लोब का जो हमने वो बनाया है स्मॉल जो है वो राउंड वगैरह शेप जो कि अर्थ के शेप का बनाया है राउंड से, तो उस पर जो है हम यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वो भी बता सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब इट कैन बी सेड दैट अर्थ इज़ अ टेटर टूवर्ड्स वन साइड। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हम ये जो ग्लोब है जिसके हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है एक साइड झुकी हुई है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है यहाँ पे अर्थ के बारे में इतना जाना, उसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।